नमस्कार दोस्तों, पावर स्टडी के इस YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। तो विद्यार्थियों, आज अपने बात करने वाले हैं आपके जो सीनियर सेकेंडरी लेवल में उच्च माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम में स्कूल व्याख्याता वाणिज्य में जो आपके व्यावसायिक संगठन के स्वरूप जिसमें एकल व्यापार, साझेदारी और कंपनी टॉपिक शामिल है। आज अपन उस टॉपिक के जिसमें जो आपका टॉपिक है व्यावसायिक संगठन जो है व्यवसाय है, उसके MCQ आज अपन करने वाले हैं। विद्यार्थियों, ये जो MCQ है ये आपके जो पावर स्टडी का एप्लीकेशन है उसमें जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसका जो प्रथम टेस्ट है उस टेस्ट के जो है आपके सामने मैं आज क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। विद्यार्थियों, ये टेस्ट सीरीज आपके पावर स्टडी ऐप के अंदर चल रही है। इसके अलावा पावर स्टडी के ऐप के अंदर आपके स्कूल व्याख्याता वाणिज्य का कोर्स भी चल रहा है, जिसके साथ में आपको नोट्स, टेस्ट सीरीज, मॉडल पेपर प्लस आपके साथ क्लासें लाइव और रिकॉर्डेड, ये सब आपके साथ रहने वाली है। नाम मात्र की फ़ीस में, केवल कोर्स की फ़ीस में आपको नोट्स, टेस्ट सीरीज, मॉडल पेपर मिल रहे हैं। विद्यार्थियों, आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन संख्या 1 से। जो आपका क्वेश्चन संख्या 1 है इससे करते हैं शुरुआत। अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से जो आपके सामने है। क्वेश्चन आपके सामने, कौन सी क्रिया जो है आपके व्यावसायिक गतिविधि में शामिल नहीं है? वस्तुएं, सेवाओं का सर्जन ये शामिल होता है। जोखिम की विद्यमानता भी रहती है। बिक्री अथवा विनिमय होना जरूरी है। व्यवसाय आपको पता है आर्थिक क्रिया होती है, सामाजिक क्रिया है, वैधानिक क्रिया होती है, नियमित क्रिया होती है, मानवीय क्रिया होती है ना। लेकिन वेतन और मजदूरी इसमें नहीं होता, क्योंकि आपको पता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, वेतन और मजदूरी हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि जो व्यवसाय है उसमें जो जोखिम उठाता है, जोखिम का प्रतिफल क्या होता है आपको पता है, लाभ होता है। विद्यार्थियों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने, निम्न में से कौन सा उद्योग रचनात्मक उद्योग नहीं है? विद्यार्थियों, यदि आपको इस PDF फाइल की आंसर सहित जो है चाहिए, ये PDF तो आप पावर स्टडी का जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अंदर ये PDF फाइल आपको आंसर सहित मिल जाएगी। इसके अलावा यदि आप टेस्ट देना चाहें तो पावर स्टडी के ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें, जो आपके डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखी है। इसके अलावा विद्यार्थियों, यदि आप कोर्स ज्वाइन करना चाहें तो कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं आप। रचनात्मक उद्योग नहीं है सड़क निर्माण उद्योग, भवन निर्माण उद्योग, कागज उद्योग और बांध निर्माण उद्योग। तो विद्यार्थियों, इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कागज उद्योग। ये आपका रचनात्मक उद्योग नहीं है। विद्यार्थियों, मैंने आपको उद्योग बताए थे, उद्योगों के प्रकार बताए थे। मैंने जब आपको द्वितीय उद्योग पढ़ाए जिसमें मैंने आपको ये बताए हैं, तो आपको पता होगा सड़क है, भवन है, बांध निर्माण है, ये तीनों ही जो उद्योग के प्रकार हैं ये आपके कैसे हैं, किस प्रकार के उद्योग हैं? निर्माणी उद्योग। किस प्रकार उद्योग है? निर्माणी उद्योग है। यानी कि निर्माणी उद्योग या रचनात्मक उद्योग कह सकते हैं। लेकिन ये जो आपका कागज उद्योग है ये आपकी मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री में आता है और ये आपके कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री में आता है। विद्यार्थियों, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ऐसे उद्योग जो दूसरे उद्योगों को सहायता सेवा प्रदान करते हैं, तो आपको पता होगा ऐसे उद्योग कहलाते हैं तृतीयक उद्योग, जिन्हें अपन क्या कहते हैं, सेवा उद्योग भी कहते हैं। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। बात करते हैं विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ऐसी सेवा जो स्थान की बाधा को दूर करने में सहायता करती है, तो इसका सीधा आंसर है बैंकिंग, विज्ञापन, बीमा, परिवहन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, परिवहन। बात करते हैं विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन की। व्यापार एवं उसकी सहायक क्रियाओं को मिलाकर कहते हैं उद्योग, पेशा, व्यवसाय और वाणिज्य। विद्यार्थियों, आपको पता होगा मैंने आपको उद्योग और वाणिज्य पढ़ाया, तो मैंने आपको बताया कि वाणिज्य में 2 प्रकार की क्रियाएं होती है, व्यापार और व्यापार की सहायक क्रियाएं। तो व्यापार और व्यापार की सहायक क्रियाओं को मिलाकर क्या कहते हैं, वाणिज्य कहते हैं।
विद्यार्थियों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आगे 6 नंबर क्वेश्चन की। व्यवसाय में जोखिमों के कारण है। प्राकृतिक जोखिम हो सकती है, बिल्कुल आपके आपदा आ जाए, भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए। आर्थिक जोखिम हो सकती है, आपके जो है कर की दरें बढ़ जाए, या फिर जो है आपकी महंगाई की दर बढ़ जाए। मानवीय जोखिम हो सकती है आपकी लापरवाही के कारण। तो ये सभी आपकी जोखिमों के कारण है बिजनेस में। नंबर 7 क्वेश्चन आपके नंबर सामने है, 7 नंबर क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपके लास्ट टाइम पेपर में आया भी था। उद्योग, वाणिज्य और व्यवसाय और व्यापार में किसका क्षेत्र जो है विस्तृत है? उद्योग, व्यवसाय, व्यापार और वाणिज्य में। तो आपको मैं बता दूं, सबसे जो विस्तृत क्षेत्र है वह व्यवसाय का, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। क्योंकि मैंने आपको बताया था व्यवसाय है, व्यवसाय को 2 भागों में मैंने बांटा था, आपके उद्योग और वाणिज्य। अब आप देख सकते हैं एक तरफ उद्योग है, वाणिज्य, तो सबसे विस्तृत क्षेत्र किसका हुआ? व्यवसाय का। वाणिज्य को आगे अपन फिर 2 भागों में बांट सकते हैं, व्यापार और व्यापार की सहायक क्रियाएं। उद्योग को अपन ने 3 भागों में पढ़ा था, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक उद्योग, जिसमें प्राथमिक को अपन ने निष्कर्षण और जनरलिक उद्योग भी पढ़ा था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। व्यावसायिक जोखिम होने की संभावना किसके कारण नहीं होती है? सरकारी नीति में परिवर्तन हो सकता है, बिल्कुल। अच्छा प्रबंध, बिल्कुल ये राइट हो जाएगा। अच्छा प्रबंध करने से जोखिम नहीं होगी। बाकी बेईमानी और लापरवाही भी होती है। बिजली का चले जाने से भी आपका व्यवसाय ठप हो जाएगा, कार्य वो क्या हो जाएगा? ठप हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 9 नंबर क्वेश्चन है, एक आर्थिक क्रिया है। विद्यार्थियों मैंने 2 प्रकार की क्रियाएं बताई आपको, आर्थिक क्रिया और अनार्थिक क्रिया। ऐसी क्रिया जो धन कमाने के उद्देश्य से की जाती है आर्थिक क्रिया कहलाती है, और ऐसी क्रिया जिसका उद्देश्य धन कमाना नहीं होकर के प्रेम पूर्वक, स्नेह भावनावश, देशभक्तिवश, स्वेच्छा से निःशुल्क की जाती है, अनार्थिक क्रिया कहलाती है। विद्यार्थियों तो यहाँ बात करते हैं आर्थिक क्रिया की, और व्यवसाय एक आर्थिक क्रिया होता है, आपको पता है। धन कमाने के उद्देश्य से की गई क्रिया, बिल्कुल ये इसका सीधा आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। बाकी देशभक्ति वाली, प्रेम पूर्वक, निःशुल्क, यानी आपने किसी व्यक्ति को सड़क पार करवाई, आपने किसी की मदद की, ये सब अनार्थिक क्रियाओं के आपके उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। बात करते हैं विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं। ये सब आपके टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन हैं, और ये टेस्ट आप ऐप में जाकर दे सकते हैं। फ्री टेस्ट है, अपलोड है, कोई भी विद्यार्थी जाकर इस टेस्ट को दे सकता है, चाहे उसने टेस्ट सीरीज परचेज की है या कोर्स परचेज किया है, चाहे ना किया है। यानी फ्री टेस्ट है। आप प्ले स्टोर से जो है पावर स्टडी का एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और जो है आप टेस्ट दीजिए। अनार्थिक क्रिया का उदाहरण है, देखो विद्यालय में अध्यापक द्वारा बच्चों को पढ़ाना, सीधी सी बात है, आर्थिक क्रिया है। रुपयों के लिए पढ़ा रहा है, धन कमाने के लिए पढ़ा रहा है। नर्स द्वारा अस्पताल मरीजों की सेवा करना, सीधी सी बात है, आर्थिक क्रिया है। पावर स्टडी द्वारा नोट्स बेचना, सीधी सी बात है, ये भी क्या है? आपके आर्थिक क्रिया है। आपसे रुपए लेकर नोट्स अगर आपको दिए जा रहे हैं, अगर निःशुल्क दिए जा रहे हैं तो फिर अनार्थिक है। अगला है गृहिणी द्वारा अपने घर पर भोजन पकाना, बिल्कुल ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, गृहिणी द्वारा अपने घर पर भोजन पकाना, क्योंकि ये जो है अपने घर पर भोजन पका रही है और ये निःशुल्क पका रही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बात करते हैं विद्यार्थियों अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11 आपके सामने, उद्योग में शामिल है वस्तुओं का उपभोग, वस्तुओं का क्रय विक्रय किस में आता है? व्यापार में आता है। वस्तुओं का निर्माण, वस्तुओं का संग्रहण। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 11 का ऑप्शन नंबर सी, वस्तुओं का निर्माण। उद्योगों में क्या किया जाता है? वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, और व्यापार में क्या होता है? वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है। बात करते हैं आगे, व्यापार की सहायक क्रियाओं में शामिल नहीं है बैंक, बीमा, गोदाम, बिक्री उपरांत सेवा। जल्दी से जो है आप जो है इसको प्रश्न का जो है आप आंसर जो है अपने दिमाग में सेट कर सकते हैं इसका, कि इसका क्या आंसर होगा। जल्दी से आप सेट कीजिए। देखें, बैंक, बीमा, गोदाम। तो आपको मैंने जो है वाणिज्य पढ़ाया, व्यापार की सहायक क्रियाएं बताई, मैंने ये बताई थी, बैंकिंग, भंडार, जो बीमा है, गोदाम है आपका भंडारण की सेवा देता है, गोदाम है ना। बीमा आपको जोखिमों से बचाता है, बैंक है आपको फाइनेंशियल वित्त की सेवा प्रदान करता है। इसके अलावा जो आपके विज्ञापन है ये आपकी बिक्री में मदद करता है। परिवहन है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर सामान ले जाने की सुविधा प्रदान करता है। लेकिन ये बिक्री उपरांत सेवा व्यापार की सहायक क्रिया में शामिल नहीं है। तो राइट आंसर हो जाए ऑप्शन डी, यानी ये आपकी क्या कहलाती है? बिक्री के बाद की सेवा।
और ये आपकी विपणन में आपने पढ़ा होगा, बिक्री उपरांत सेवाएं या ग्राहक समर्थन सेवाएं, यानी आपकी अगर कोई सामान है, यदि आपने किसी प्रकार कोई चीज़ खरीदी, अगर वो ख़राब हो गई है तो आपके घर पर जाकर के उसको मरम्मत करने की सेवा प्रदान करना। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 13 आपके सामने नव प्रवर्तन से आशय है, यानी नव प्रवर्तन आप जानते हैं इनोवेशन के बारे में की बात कर रहे हैं। नवीन वस्तुओं का उत्पादन, ग्राहक संतुष्टि, वस्तुओं का अधिकतम बिक्री, ग्राहक की आवश्यकता अनुसार उत्पादन। तो बिल्कुल इसका ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नवीन वस्तुओं का उत्पादन या किसी वस्तु का जो उत्पादन किया गया है उसके अंदर कुछ नए नए जो है विधियों के द्वारा नई नई उसके अंदर कुछ चीज़ें लाना। जिस प्रकार आपको पता है पावर स्टडी का जो ऐप है उसका प्ले स्टोर पे आप देखते हैं हर 15-20 महीने दिन में आपके जो है अपडेट आ जाता है। ये क्या है? नव परिवर्तन है, नवाचार है। और नवाचार उद्यमिता का विशिष्ट उपकरण है। मुझे ऐसा याद आ गया नवाचार से, आप मुझे कमेंट करके बताना ये कथन किसका है। ग्राहकों के सर्जन में क्या शामिल है? ग्राहकों को सुविधाएं देना, ग्राहकों की संख्या में वृद्धि, ग्राहक संतुष्टि, ग्राहकों को उचित मूल्य पर वस्तुएं देना। तो ग्राहकों का सर्जन का मतलब है ग्राहकों का निर्माण करना, ग्राहकों को जोड़ना, यानी कि ग्राहकों की संख्या में वृद्धि। बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्यवसाय के उद्देश्यों में सर्वप्रमुख उद्देश्य होता है, यानी कि बिजनेस का जो मेन उद्देश्य क्या है? लाभ कमाना, सेवा कमाना, मान्य उद्देश्य, सामाजिक कल्याण उद्देश्य। तो बिजनेस है, बिजनेस कब चल पाएगा? जब बिजनेस में क्या होगा? आपके लाभ होगा, यानी मेन जो उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना, क्योंकि ये किसी भी व्यवसाय को चलाने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कथन आया है, लाभ व्यावसायिक कुशलता का निश्चयात्मक प्रमाण है। ये कथन किसका है? प्रोफेसर हेने का, व्हीलर का, पीटर अपडरकर का, लॉरेंस पीटर का। बताइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, यानी पीटर अपडरकर, जिसे आधुनिक प्रबंध का क्या कहा जाता है? गुरु भी कहा जाता है। विद्यार्थियों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, व्यवसाय की विशेषता है आर्थिक क्रिया है, मानवीय क्रिया है, नियमित क्रिया है, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, यानी व्यवसाय है, आर्थिक क्रिया है, मानवीय क्रिया है, नियमित क्रिया है, सामाजिक क्रिया है, वैधानिक क्रिया है। ये मैंने आपको बता चुका हूं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद्यार्थियों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। विक्रेता द्वारा मूल्य के बदले क्रेता को यानी ग्राहक को वस्तु के उपभोग का अधिकार प्रदान करना किस प्रकार की उपयोगिता का सर्जन है? मैंने आपको बताया व्यवसाय उपयोगिताओं का भी सर्जन करता है, जिसमें आपके रूप उपयोगिता, स्थान उपयोगिता, समय उपयोगिता, अधिकार संबंधी उपयोगिता। तो इसका जो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो, रूप उपयोगिता क्या है? वस्तु का क्या करना? निर्माण करना, यानी वस्तु के आकार को चेंज करना। तो ये तो आपकी इसमें होगा नहीं। अगला है स्थान उपयोगिता। आपको पता है ये आपके क्या करता है? परिवहन के साधन करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की। समय उपयोगिता, ये आपके गोदाम होते हैं, संग्रहण है, भंडारण है, वो करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि अधिकार संबंधी उपयोगिता। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19, ये मैं आपको बता दिया अभी। परिवहन के साधनों द्वारा किस प्रकार की उपयोगिता का सर्जन होता है? सीधी सी बात है, परिवहन के साधन क्या करते हैं? एक स्थान से जो है उत्पाद को दूसरे स्थान तक पहुंचाने में मदद करते हैं, यानी स्थान उपयोगिता का सर्जन करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है। पीटर अपडरकर के अनुसार व्यवसायिक उद्देश्य की केवल एक ही वैध परिभाषा है। पीटर अपडरकर ने क्या कहा था? लाभ कमाना, ना वस्तुओं का विक्रय करना, ना ग्राहकों का सर्जन करना। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ग्राहकों का सर्जन करना। तो 20 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 25 क्वेश्चन करेंगे आज। इसमें जो है व्यवसाय में जोखिम का प्रतिफल माना जाता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया, व्यवसाय में जोखिम का प्रतिफल होता है लाभ। ये जो कारक है आप इनसे देख लेना, जो है आप इनको पढ़ना, आपको ये भी पता चल जाएगा ये ब्याज है, किराया है, वेतन है, ये किससे रिलेटेड है। जोखिम का प्रतिफल लाभ होता है, आपको पता है। पूंजी का जो है उसका क्या होता है, आप मेरे को बताना। देखें, जो भूमि है उसका क्या होता है? किराया, यानी लगान है, किराया है, वो उसका प्रतिफल होता है। तो जो है आप मेरे को जो है इन सब के बारे में आप चर्चा करना, इन 4 तत्वों के बारे में। व्यवसाय क्या है? व्यवसाय कला है, विज्ञान है, दोनों है। तो व्यवसाय कला और विज्ञान दोनों है, क्योंकि आपको पता है कला क्या होता है? अपने चातुर्य से इच्छित परिणामों को प्राप्त करना कला होता है। विज्ञान का क्या होता है?
प्रकृति का जो स्थित है वह सुव्यवस्थित रूप से किसी ज्ञान का क्या करना, क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करना विज्ञान कहलाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है। द्वितीय किहा माध्यमिक उद्योग को कच्चा माल उपलब्ध करवाने वाले आधार उद्योग है। आपको पता है सेकेंडरी इंडस्ट्री या जिसको माध्यमिक उद्योग भी कहते हैं, इनको जो कच्चा माल है वो कौन उपलब्ध कराते हैं? सीधी सी बात है, इनको जो कच्चा माल अवेलेबल करवाने का काम करते हैं वो करते हैं प्राथमिक उद्योग काम करते हैं, जिसमें आपको पता है कृषि से संबंधित क्रियाएं शामिल होती है, प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित क्रियाएं उसमें शामिल होती है। तो राइट आंसर 23 का जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्राथमिक उद्योग। सेवा उद्योग आपको पता है तृतीयक उद्योग भी कहा जाता है, ये दोनों एक ही चीज है। क्वेश्चन नंबर 24 24 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्राथमिक उद्योग में शामिल नहीं है निष्कर्षण उद्योग, ये आपके शामिल है। जननिक उद्योग ये भी है। संश्लेषण ये नहीं है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, क्योंकि ये आपके द्वितीयक उद्योगों में आता है। बात करते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की। ये आप देख सकते हैं, इधर आप देख सकते हैं, यानी सही प्रश्न के 2 मार्क्स हैं, और अगर नेगेटिव अगर आपका गलत होता है तो नेगेटिव मार्किंग है वो आपके जो एग्जाम में होती है 1/3, वही नेगेटिव मार्किंग यहाँ की गई है। चीनी तथा कागज उद्योग को किस प्रकार के उद्योगों के तहत वर्गीकरण किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने हैं। विश्लेषण उद्योग, संगठक उद्योग, प्रक्रिया उद्योग, संग्रहण उद्योग, ये सभी द्वितीयक उद्योगों में आते हैं। द्वितीयक उद्योगों को अपन ने 2 भागों में बांटा भी था, और उसके बाद जो है अपन ने 4 भागों में उसको बांटा था। तो आप देख सकते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी प्रक्रिया उद्योग में ये आपके शामिल होते हैं। तो विद्यार्थियों ये फर्स्ट टेस्ट है, फ्री टेस्ट है। आप पावर स्टडी का जो ऐप है प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखिए, वहाँ पर स्कूल व्याख्याता वाणिज्य का कोर्स चल रहा है, और कोर्स के साथ आपको जो नोट्स हैं, टेस्ट सीरीज है, मॉडल पेपर, ये सब आपको मिल रहे हैं, फ्री मिल रहे हैं, किसी प्रकार का इनका कोई शुल्क नहीं है। जो है ये आपके लिए बिल्कुल निःशुल्क है। आप केवल टेस्ट सीरीज भी परचेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी का आंकलन कर सकते हैं, और जितने भी जो टेस्ट उसके अंदर चल रहे हैं वो मैं आपके लिए जो है यूट्यूब पर भी क्वेश्चन लाता रहूँगा। इसमें कुल 35 क्वेश्चन थे इस टेस्ट के अंदर। अपन जो है आज इस वीडियो के अंदर 25 क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।